हम आज वायरिंग करेंगे और आपको वायरिंग के बारे में सिखाएंगे, कैसे वायरिंग की जाती है, कैसे क्या क्या। ये हमने बॉक्स खोल दिए, वायर उधर पटक दिए हैं, ठीक है। तो हम आपको वायरिंग करना सिखाएंगे बिल्कुल विस्तार से, यानी कि छू मंतर, चुटकी हो जाते ही वायरिंग शुरू। अब आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से वायर खींचे जाते हैं। ओके गाइस, हमारे चैनल में बने रहे, दिल थाम के बैठ जाइए। हेलो दोस्तों, तो हमने यहाँ पे डाली है स्टील वायर। हम कर रहे हैं कोने के रूम से वायरिंग स्टार्ट, ठीक है। तो हम आपको यहाँ से स्टील वायर डाल दी, एमसी बॉक्स में दी। एमसी बॉक्स को दिखाओ कैमरामैन, कहाँ पे स्टील पहुंची। ये यहाँ पे स्टील वो एमसी बॉक्स के अंदर। और ये हमने बांध दिए तार। अब आप लोग बोलोगे ये तार किस किस चीज के हैं। अभी हमने बांध दिए तार। अब आप लोग बोलोगे तार किस चीज के हैं। तो भैया ये तार हैं, जैसे जूम करो, वायर को जूम करो एक बार। ये दो 2.5 mm के तार लोड के लिए। एसी हो गई, जैसे अपने क्या है, कूलर हो गया, प्रेस वगैरह चलाना है वो, तो 2.5 mm का ये सर्किट हो गया एक, ठीक है। प्लस दूसरा हो गया 1.5 इंची का वायर, ये टीवी के लिए हो गया और मेन बॉक्स के लिए हो गया, ठीक है। और ये हो गया अर्थिंग का तार, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टर का तार, ठीक है दोस्तों। अब ये खींच रहे हैं। ये आ गया इस तार हमारे एमसी बॉक्स में। छोड़ दो। अब ये साइज होनी चाहिए, देखो एक बार नाप के दिखाओ, ऐसे बिल्कुल ये साइज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा तार वेस्ट भी ना हो और काम भी हो जाए। अब तार नापेंगे अपन। ये एसी है, एसी के लिए पॉइंट छोड़ना है। और ये जो 2.5 की लाइन है, ये 2.5 की लाइन है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए वो मेन बॉक्स है उसमें जाएगा, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे तार नापे जाते हैं, ताकि तार छोटे भी नहीं हो और बड़े भी नहीं हो। चलो, ये यहाँ पे नहीं, उधर से नापो। हाँ, जाओ। गलत नाप रहे हो, इधर से नापो, इधर सीधी डिब्बी में। ये मैंने पैर के नीचे दबा लिया है और ये वहाँ पे नाप रहा है। ये बिल्कुल डब्बी की सीध में नापना चाहिए, बिल्कुल डब्बी की सीध में नापना चाहिए। हाँ, अड़ाओ 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 अड़ाओ, बिल्कुल अड़ाओ। हाँ, सीधा तार अड़ाओ। हाँ, ये डब्बी की सीध में हो गया। हाँ ठीक है, पकड़ ले, वहाँ से पकड़ ले। हाँ, अब यहाँ इसकी सीध से इधर नाप ले, बॉक्स की सीध में। दोस्तों नया हेल्पर है, इसलिए इसको पूरी चीज़ समझा। यहाँ पे पकड़, पहले कहाँ पकड़ा था, यहाँ से ऐसे नाप ले, यहाँ तक नहीं, उधर मत ले जा, यहीं सीधा रख ले हाथ को ऐसे। अब ताकि ये ऐसी दिक्कत आती है ना, तो यहाँ पे ऐसे नापा जाता है। बस वो तेरे हाथ के पास से काट दे। हाँ, पिलास है ना, पिलास लिया, बिल्कुल सीधा तरीका है इस सर्किट को। ये हो गया सर्किट। अब इसकी बरोबरी सारे तार नपेंगे, इसकी बरोबरी सारे तार नपेंगे। ये मेन बॉक्स की लाइट हो गया, ओके। ये तार उलझा दिए बंदे ने, सिस्टम हैंग करेगा ये। अब ये हो गया 1.5 mm का तार। इसको ऐसे पकड़ा इसकी सीध में और ऐसे नापा और थोड़ा सा नीचे लिया। दिखाओ कहाँ तक लिया आपने, नीचे साइड में दिखाओ, यहाँ तक कितना एक्स्ट्रा लिया। ये लो, काट दो इसको। गिलास रखा करो यार, ऐसे क्या करते हो आप, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों अब हमने वो टीवी वाले पॉइंट से उठाकर और एक सर्किट इधर डालेंगे, ये इधर कूलर के लिए, ठीक है। अब ये जो डिब्बी का पॉइंट है दिख रहा है आपको, दिखाओ एक बार कैमरा में, दिख रहा है ना। अब वो डिब्बी के पॉइंट के अंदर कैसे पॉइंट देना है, ये देखो मेरी तरफ देखो, 2 सर्किट का तार, फिर वापस अर्थिंग का तार, लाइन के साथ हमें अर्थिंग, और अर्थिंग जहाँ जहाँ पे घूमता है वहाँ पे यहाँ पे काट दो, उसके बाद उसको प्लस कर दो, सारे को जोड़ दो। जोड़ने के बाद ऑटोमेटिक अर्थिंग का काम करेगा। 1 mm का तार ले लिया, इनको बांधेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और इनको बांध के 1 mm के तार को बस कुछ ही नहीं करना, वहाँ पे जाके 1 mm के तार को खोल देना है, बस बंद कर दो, बस थोड़ा की छुटक लो। टीवी के बराबर नाप लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास 2 सर्किट है, एक तो 2.5 का और एक 1.5 का।
अब एक सर्किट अपन को क्या करना है, एक सर्किट अपन को 1.5 mm का बांधना है टीवी के लिए, प्लस एसी का पॉइंट और प्लस 1.5 mm की और लाइन डालनी है ताकि अपन इधर दे सके अपन कूलर की पॉइंटों के लिए। ठीक है, ओके। अभी हम डालते हैं, बांधते हैं। ये बांध दिए कंप्लीट। अब इनको खींचो खींचो खींच ले, खींचो खींचो और खींच लो, खींच ले, खींच ले, खींच 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 ले, खींच। बस शाबाश। अबे 2.5 mm का तार खोल दे लामन दादा, 2.5 mm का तार खोल। एसी का फटाफट खोल दे या काट दे। यहाँ से कील काट दो। हाँ हाँ तू यार पिलायर भी ठीक। फटाफट डाई का खोल दे। या ना गार्ड लगा। ये लगा दो। हाँ दोनों बरोबर कर, ऊपर लगा, ऊपर बड़, हाँ ये लगा, कम लगा, कम लगा, हाँ यहाँ तक। बस बस। अब ये 2.5 की लाइन की ये कर दिया और अपन इसको ऐसे खींच रहेंगे। ठीक है, ये 2.5 का लाइन वो बन गया पॉइंट। ठीक है, चलो अब इसको उसमें डालना है। हाँ हरा वाला तार खींच, ऊपर से खींच ले और खींच और खींच। ये लूपिंग हो गया, बस खींच ले भाई, डाल डाल बस। हाँ नीचे खींच ले, नीचे कर रही थी, खींच ले झट को दे। ऊपर क्यों आई चिट गया। बस खोल और गांठ लगा दे फटाफट, खोल के और गांठ मार दो फटाफट। वो वहां पे सर्किट चला गया। अब जाने के बाद अपन उसी सर्किट को, एक सर्किट और गया है वहां पे, उसी के पास, उसी से उठा के दूसरे सर्किट में पटकेंगे। ठीक है, यानी कि वहां से उठा के दूसरी जगह पटकेगा। बिल्कुल आसान तरीका है। और पॉइंटों के अंदर क्या करना है, 2 तार यहाँ से डालो, पाइप के अंदर से 2 तार डालो और 2 तार खींचो और एक न्यूट्रल का तार यानी कि ब्लैक तार एक यहाँ पे काट दो, बिल्कुल ये हाइट पे। ये अर्थिंग का तार काट दिया हमने, कॉपी लूपिंग करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूट्रल का तार काट दिया, एक पर्सनल तार मेन बोर्ड में जाना चाहिए। बस कुछ ही नहीं है वायरिंग के अंदर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चुटकी बजाते कंप्लीट। इसको तार भी नहीं छिलना आ रहा, अभी देख लो, नया है ना बेचारा, इस वजह से। ऊपर देखो रे, तेरे गर्दन दिखा रहा है एक बार, ये देख। ये देखो दोस्तों, वो जो पॉइंट है वो हमने 1 mm मैंने बोला था भाई यहाँ पे खोल दिए, तो 2 तार यहाँ पे खोल दिए और ये आ गया यहाँ पे 1 mm का तार। ठीक है, अब 1 mm का तार ये यहाँ पे आ गया ना, तो अपन ने 1 mm के तार को यहाँ पे ये इस साइड पे काट दिया। ठीक है, अब ये 1 mm का तार किसकी बराबर, ये इन्वर्टर का तार, ये जाएगा मेन बॉक्स में, उसमें। ठीक है, ये मेन बॉक्स में जाएगा वहाँ पे, तो उसकी बराबर इसको काट देंगे। बस सेम ऐसे पूरे मकान में ऐसे ही प्रोसेस करना है, एक रूम के अंदर ऐसे करना है, सेम हॉल के अंदर सब में ऐसे ही करना है। और पंखे का कैसे पता लगे, जैसे बता देंगे आप। मोबाइल मंदिर मंदिर। हेलो दोस्तों, अब तो आप ऐसे बोलोगे ये इतने सारे तार किस चीज़ के। देखो 2 तार उठाए वहाँ से और ये निकल गए वो 2 तार। ठीक है, अब 2 तार में एक तार अपन ने ये काट दिया, ये देखो काट दिया, और एक तार पूरा सेपरेट उस बॉक्स के तक जो तार नापे थे ना उसकी साइज में नप रहे हैं। ठीक है, सब में ऐसे कर दिए। देखो ये 2 तार निकाल दिए। अब यहाँ पे आप बोलोगे डबल तार कैसे, अब यहाँ से ऐसे तार आया, वो तार उस डिब्बी में जा रहा था, तो यहाँ से 3 तार लाए अपन, 2 तार डाले, 2 रेड 1 ब्लैक, तो एक तार तो यहाँ छोड़ दिया, 2 तार डाल के वहाँ पे गांठ लगा दी, प्लस फिर एक न्यूट्रल का तार था उसको यहाँ पे लूपिंग करके ये लगा दिया। ठीक है, अब अपन पंखे का तार डालेंगे और वहाँ पे मेन बॉक्स में कैसे पहचाने, अब वहाँ पे मेन बॉक्स में कैसे पहचाने, तो देखो ये मैंने तार लगा दिया,
इसमें 3 निशान लगा दिए। हम पंखे को निशान करने के लिए 3 तार का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो ये तार हैं पूरे, इनको बांधेंगे और उस डिब्बी में निकालेंगे, फिर वहाँ से उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। देखो पूरे डिब्बी के पास खींच दिया, ठीक है। और इधर दिखा दो, वो खींचने के बाद अब ये पंखे का और न्यूट्रल का अर्थिंग का तार है, ये काट दिया। और ये यहाँ पे जैसे मान लो 1 2 3 4 न्यूट्रल के तार हो गए, ठीक है। ये चारों न्यूट्रल के तार हो गए, चारों लाइट हो गई, ठीक है। 4 लाइट और ये 5 न्यूट्रल हो गए और एक गोल न्यूट्रल। ये इधर गांठ लगाई ताकि खींचे नहीं बस, ठीक है, ओके। तो ये रूम कंप्लीट हो गया बिल्कुल वायरिंग से, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया बिल्कुल, ठीक है। ये कंप्लीट तार खिंच खिंचा के सब कंप्लीट हो गया इसका। अब ले चलते हैं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर हमने सर्किट बांध दिया है और इसके अंदर 2.5 mm का तार हो गया और 1.5 mm का तार हो गया और ये हो गया इन्वर्टर का तार। और ये एक तार है 1 mm का, किसका है? ये घंटी का, ओके, घंटी का तार है ये। हेलो गाइस, हमने यहाँ पे ये लगा दिया है, ये सर्किट यहाँ पे खींच दिया, इस बॉक्स में आएगा, ठीक है। और अब यहाँ से हम कर रहे हैं वायरिंग। तो यहाँ से हमने दिए 1 mm के 2 तार, 2 4 4 और 5, ठीक है। अब वो कैसे लिए, इधर आओ। 2 लाइटों को तो एक तार से करेंगे, दोनों लाइटों को तो एक तार से करेंगे। एक फैन का हो गया और ये 2 डिब्बी का हो गया इसका, एक यहाँ पे वॉश बेसिन रहेगा उसका, ठीक है, ओके। दोस्तों हमने ये वायरिंग कर दी है, वो आपके लिए बताया था यहाँ पर फैन वगैरह का। अभी पूरे तार आ गए, यहाँ पे वायरिंग हो गई। अब ये तार जाएंगे उस डिब्बी में, वहाँ होके और इस बॉक्स में, ओके। हम किचन की वायरिंग कर रहे हैं और वायरिंग करते टाइम हमने वायरिंग कर दी। वायरिंग करने के बाद सारी ये डिब्बी चौक हो गई। अब क्या करे यार, समस्या दिल में, जीव में समस्या ही समस्या है भैया। ये डब्बी चौक हो गई बिल्कुल, देखो पाइप कैसे टसी हुई है बिल्कुल। तो हमने ये छज्जे की वायरिंग की है, कर रहे हैं स्टार्ट। अब यहाँ से आप बोलोगे कि इतने सारे तार किस चीज़ के हैं, तो देखो पॉइंट गिनो, डिब्बी गिनो। अपने पास डिब्बी है 1 2 3 और 4 5 6 डिब्बी है। तो अपन को तार लेने हैं 5, यहीं से कर रहे हैं ना अपन, तो 5 तार लेने हैं अपन को। तो 1 2 और 3 4 5 और एक न्यूट्रल का, ओके। जैसे अपन यहाँ से तार घुसाएंगे, अगले वाली डिब्बी में एक तार छोड़ देंगे, ठीक है। अगले वाली डिब्बी में एक तार छोड़ दिया। वैसे हर डिब्बी में एक एक तार छोड़ते हुए निकल जाएंगे। लास्ट में जाके अपना 2 तार ही बच जाएंगे, बस लास्ट की डिब्बी है उसमें 2 तार बचेंगे, ठीक है। जैसे वो लास्ट की डिब्बी है वो वाली, उसमें 2 तार बच जाएंगे। अब 2 तार बचने के बाद वहाँ पे गांठ लगा देंगे। लगाने के बाद जो दूसरे नंबर की डिब्बी है उसमें जो अपने यहाँ से डले ना था, वहाँ पे लूपिंग हो जाएगी वो, यानी कि खींच देंगे उसे। खींचते थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, फिर वहाँ पे गांठ लगा दी, फिर थोड़ा आगे आएंगे, फिर वो उसे खींच दिया, फिर वहाँ पे गांठ लगा दो, फिर आगे आए। ऐसे करते करते यहाँ आते ही और ये कट जाएगा, यहाँ पे ब्लैक आगे कट जाएगा। उसमें सेम ऐसे आगे हो गए। अब जैसे आगे की 3 लाइटें हैं, 1 2 लाइटें, तो 3 तार जाएंगे, एक तो ब्लैक और 2 वो वाले, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही काम करना है आपको और ऐसे हम जानकारी देंगे, ठीक है, ओके। और ये लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आगे लास्ट में जाके बस 2 ही तार बचे ना, ये 2 तार गांठ लगा दी। अब इसको खींचो भाई, रेड और ब्लैक को खींच लो, उधर से खींच ले भाई दोनों तार आगे वाली डिब्बी से, जिसमें तार गांठ लगाई, बस। अब जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, ये लूपिंग हो गई। ये लाइट है, अब इसमें से ब्लैक वायर खींचेगा। ये कहाँ से खींचेगा? वहाँ से, ठीक है। वो तार खींच रहा है ना, अब ये यहाँ पे खींच दिया, ये लूपिंग बना दी, ठीक है। बस यही करना है सेम सब्जेक्ट।